नीला आसमान, शहर की सुबह और कबूतर की गुटरगू। ये महज एक आवाज नहीं, जिंदगी की एक सहज और खूबसूरत अभिव्यक्ति है। गुटरगू यानी कि शांति और निरंतरता का एक एहसास। कबूतरों की अपनी किद्वंतियां हैं। वो राजा महाराजा के लिए संदेश वाहक रहे तो फिल्मों में आशिकों के लिए डाकिया। खैर, अब वक्त बदल चुका है, सब कुछ डिजिटल है। महज एक बटन दबाते भावनाएं मैसेज बॉक्स में पहुंच जाती हैं। पर सदियों से कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि संस्कृति, प्रेम और संचार के प्रतीक रहे हैं। इनकी मौजूदगी हमेशा कोमल भावनाओं से जुड़ी रही है। लेकिन कबूतरों की गुटरगू ना हो तो शहरों में कई जगह सुबह अपनी खूबसूरती से अलहदा सी लगती हैं। पर कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही इस खूबसूरती के पीछे एक बीमारी भी जन्म ले सकती है। दरअसल आधुनिक शहरों में इनकी बढ़ती संख्या अब एक नया संकट लेकर सामने आ रही है, जो फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ है। बस इसी खतरे को देखते हुए मुंबई के कबूतर खानों को बंद कर दिया गया। एक तरफ कानून है जो इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जैन समाज है जो अपनी संस्कृति और आस्था पर इसे आघात बता रहा है। लिहाजा आर्थिक राजधानी मुंबई में कबूतर खानों को लेकर सेहत और संस्कृति के बीच जंग छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश स्वास्थ्य और संस्कृति की जंग। जी हां, मुंबई में कबूतर खानों को बंद किए जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों प्रशासन की तरफ से दादर कबूतर खाने को तिरपाल से ढक दिया गया। इस फैसले के बाद सबसे मुखर विरोध जैन समुदाय की ओर से देखने को मिला है। दरअसल जैन समुदाय में कबूतरों को दाना डालना जीव दया का हिस्सा माना जाता है। दादर का कबूतर खाना भी जैन मंदिरों द्वारा स्थापित है और लंबे समय से ये धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। तिरपाल लगाकर दाने पर रोक लगाने को समुदाय ने आर्थिक भावना पर हमला माना है और सड़क पर उतरकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे जैन समुदाय के लोगों ने मुंबई के सबसे सुप्रसिद्ध दादर कबूतर खाने को खोलने की कोशिश की। दरअसल महिलाएं बंद पड़े कबूतर खानों पर चढ़ गईं और ढकी हुई तिरपाल को उखाड़कर फेंक दिया। आपको बता दें कि जहां वो कबूतर खाना था, जहां रोजाना 3 से 4 लाख कबूतर रोज आते थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से कबूतर खाना बंद होने की वजह से रोजाना कई कबूतर मर रहे थे। दरअसल कबूतर खाना बंद होने की वजह से पक्षी दरबदर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इस वजह से आज जैन समुदाय सड़कों पर उतरकर इस कबूतर खाने को फिर से शुरू करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और करके दिखाया। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान बंद करो, नॉनवेज बंद करो, इन बेजुबान कबूतरों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। समुदाय के लोगों का कहना है कि हम ये सहन नहीं करेंगे। ये तो बस एक झांकी है। अगर कबूतर खाना फिर से बंद किया गया तो पूरा मुंबई जाम कर देंगे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों की जमकर हाथापाई भी पुलिस से देखने को मिली। दरअसल पुलिस प्रशासन उन्हें कबूतर खाना खोलने से रोक रहा था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोग कबूतर खाना खुलवाने में सफल रहे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कबूतर खानों के पाबंदी को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गणेश नाइक, गिरीश महाजन और मंगल प्रभात लोढ़ा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जनता की भावना का सम्मान होना चाहिए। ऐसे अचानक कबूतर खाने पर पाबंदी लगाने का फैसला ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि कबूतरों को नियंत्रित तरीके से दाना खिलाया जाए ताकि उनकी मौतों को रोका जा सके। साथ ही स्वास्थ्य के लिए जरूरी सावधानियां और कबूतर की बीट की मशीनों से सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश किया कि जब तक कोई दूसरा ऑप्शन तैयार नहीं कर लिया जाता है, तब तक पशु संगठनों के साथ मिलकर नियंत्रित दाना कबूतरों को खिलाना जारी रखा जाए। इसे लेकर 7 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंजूरी लेने को भी कहा गया है। बीएमसी को निर्देश दिया गया है कि परंपरा, पशु कल्याण और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए कोर्ट में सरकार का पक्ष रखे। आपको बता दें, इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार के निर्देश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बृहन मुंबई नगर निगम ने दादर कबूतरखाना में कबूतरों को दाना डालने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। बीएमसी ने 2 अगस्त को दादर कबूतरखाना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे प्लास्टिक की बड़ी तिरपालों से ढक दिया। यह प्रतिबंध गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण लागू किया गया है।
क्योंकि कबूतरों के बीच से सांस संबंधी बीमारियां और संक्रमण होने की संभावना होती है, विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में। बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को लागू करते हुए दादर कबूतरखाना में बने अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया और कबूतरों को खिलाने के लिए रखे गए अनाज को जब्त कर लिया। कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लागू होने के बाद से बीएमसी ने दादर कबूतरखाना में 100 से अधिक लोगों पर जुर्माना भी ठोका। वहीं एक व्यक्ति के खिलाफ माहिम में एफआईआर दर्ज की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा बार बार आदेश का उल्लंघन पर संभावित गिरफ्तारी भी शामिल है। बीएमसी को इस कार्रवाई में मुंबई पुलिस का भी सहयोग मिला है और उन जगहों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जहां लोग कबूतरों को दाना डालते हैं। हालांकि कबूतरों को दाना डालने के पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक आधारों का हवाला देकर स्थानीय लोग बीएमसी के एक्शन का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं बीएमसी का कहना है कि वो हाईकोर्ट के आदेश पर जनस्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता दे रही है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीएमसी को इस तरह के प्रतिबंध के परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल प्रतिबंध दादर सहित मुंबई के सभी प्रमुख कबूतरखानों पर लागू है और हाईकोर्ट ने बीएमसी को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मुंबई में 51 कबूतरखाने हैं, जिनमें दादर कबूतरखाना जैसे प्रतिष्ठित स्थल भी शामिल हैं। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पक्षी प्रेमियों, जैन समुदाय और नागरिकों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने बीएमसी से कोई बीच बचाव का रास्ता निकालने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि मुंबई में लोगों द्वारा कबूतरों को दाना डालना सदियों से चली आ रही एक प्रथा है, जो कई बार विवादों का कारण पहले भी बन चुकी है। भारतीय संस्कृति में कबूतरों को दाना डालना पुण्य का कार्य माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि कबूतरों को भोजन कराने से मृत पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और पितृ पीड़ा से मुक्ति भी मिलती है। विशेष रूप से अमावस्या के दिन कबूतरों को दाना डालना शुभ माना जाता है। कुछ संस्कृतियों में यह भी मान्यता है कि कबूतरों को सांसारिकता और अध्यात्म के बीच संदेश वाहक के रूप में देखा जाता है। उन्हें भोजन कराने से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और ईश्वर के साथ बेहतर संबंध बनता है। जैन धर्म में कबूतरों को दाना डालना जीव दया या जीवों के प्रति करुणा का एक रूप है, जो जैन परंपरा के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। जैन मंदिर और ट्रस्ट कबूतरखाना संचालित करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी इन स्थानों पर नियमित रूप से कबूतरों को दाना डालने जाते हैं। दादर कबूतरखाना को भी एक जैन मंदिर द्वारा स्थापित किया गया था। मुंबई में गुजराती और जैन व्यापारियों की बड़ी संख्या के कारण शहर भर में कबूतरखाने मिल जाते हैं। इस कारण मुंबई में बड़ी संख्या में कबूतर देखे जा सकते हैं। एडवर्ड हैमिल्टन एटकिन ने 1909 में अपनी किताब द कॉमन बर्ड्स ऑफ बॉम्बे में शहर में कबूतरों की बड़ी आबादी के कारण विस्तार से बताते हुए लिखा, वो दो चीजें मुंबई की ओर आकर्षित होते हैं, दो चीजों की वजह से वो मुंबई की ओर आकर्षित होते हैं। उनके रहने के लिए यहाँ इमारतों की कोई कमी नहीं और हिंदू अनाज व्यापारियों की उदारता के कारण उन्हें भोजन की कमी नहीं होती। आपको बता दें कि बॉम्बे नगरपालिका ने 1944 में दादर स्थित जैन मंदिर को एक पत्र लिखकर पक्षियों के भोजन के लिए एक ट्रैफिक आइलैंड के निर्माण की अनुमति दी। ये पत्र जैन मंदिर द्वारा भेजे गए उस पत्र के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें मंदिर के पास झुंड में रहने वाले और कारों से कुचले जाने के खतरे में रहने वाले कबूतरों की सुरक्षा के लिए एक बाड़ा बनाने की अनुमति मांगी गई थी। ट्रैफिक आइलैंड सड़क पर एक उठा हुआ या चिन्हित क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग यातायात को नियंत्रित करने, पैदल यात्रियों को सुरक्षित स्थान प्रदान करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर चौराहों पर या सड़कों के बीच में बनाए जाते हैं ताकि वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित किया जा सके और पैदल चलने वालों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित स्थान मिल सके। जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, तब कबूतरों को दाना डालना व्यापक रूप से स्वीकार्य था, लेकिन 90 के दशक के मध्य में इस पर चिंताएं उभरने लगी, जब मेडिकल स्टडीज में कबूतरों की बीट को सांस संबंधी बीमारियों से जोड़ा गया। इसके बाद मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने से संबंधित शिकायतें बढ़ने लगी।
नागरिकों ने कबूतरों की अधिक संख्या के कारण श्वसन संबंधी समस्याओं की शिकायत की। वहीं 2013 में 30 जून को ग्रांट रोड पर कबूतरखाना के पास एक कबूतर के अचानक सामने आने से बीएमसी के एक इंजीनियर की मोटरसाइकिल से गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पार्षद ने दाना बेचने वालों को सड़क से हटा दिया। 2 दिन बाद तत्कालीन बीएमसी लॉ कमेटी के चेयरमैन मकरंद नार्वेकर ने कबूतरखानों को कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस प्रस्ताव पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 2014 से शहर में कई कबूतरखाने हटा दिए गए और कबूतरों को दाना डालते हुए पकड़े गए लोगों पर बीएमसी द्वारा जुर्माना लगाया गया। वहीं 10 साल बाद 3 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र विधान परिषद सत्र के दौरान मंत्री उदय सामंत ने कबूतरों के बीट और पंखों से सांस संबंधी बीमारी के खतरे का हवाला देते हुए मुंबई में 51 कबूतरखानों को तत्काल बंद करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद बीएमसी ने पूरे शहर में कबूतरखानों के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिसके तहत कबूतरों को दाना डालने वालों पर जुर्माना लगाया गया और कबूतरखानों को बंद कर दिया गया। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल 15 जुलाई को यह कहते हुए इंसानों और जानवरों के अधिकारों में संतुलन होना चाहिए, कबूतरों को दिन में 2 बार दाना खिलाने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक किसी भी पुराने कबूतरखाने को नहीं तोड़ा जाए। न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरएफएस डॉक्टर की खंडपीठ पशु अधिकार कार्यकर्ता पल्लवी सचिन पाटिल, स्नेहा दीपक विसारिया और सविता महाजन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बीएमसी को कबूतरखाने ध्वस्त करने से रोकने और सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि नागरिकों को कबूतर को दाना डालने से न रोका जाए। इसके अलावा बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बीते 31 जुलाई को बीएमसी को निर्देश दिए कि वो दादर और अन्य कबूतरखानों में प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से और नियमों का उल्लंघन करके कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। इस आदेश का पालन करते हुए बीएमसी ने आखिरकार मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित पिजन फीडिंग स्पॉट को अंततः बंद कर दिया और ग्रे कलर की तिरपाल से मोटी चादरों से उसको ढक दिया, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बहरहाल 7 जुलाई को एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जैन समाज फैसले से नाखुश है और उसे बदलने की मांग कर रहा है। सरकार ने भी बीएमसी प्रशासन से बीच का रास्ता निकालने की बात कही। वहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर सेहत बनाम संस्कृति के बीच जारी बवाल कहां जाकर थमता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहे 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।